हेलो एंड वेलकम टू स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने 7.2 तक पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि 7.4 के जो एग्जाम्पल है उनको कैसे सॉल्व करना है, उनका बेसिक नॉलेज में हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी का सॉल्यूशन हम दो मेथड से निकालते हैं बच्चों। वो दो मेथड कौन सी है? फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड और सेकंड है सिंप्लेक्स मेथड। ओके, सो दो मेथड से हम सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये मेथड तो हमें नहीं पढ़ना है, सिंप्लेक्स मेथड, उसके डीप में हम नहीं जाएंगे। बस इतना ध्यान में रखो कि ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड, ये दो मेथड से एलपीपी सॉल्व हो सकता है। ओके, उसके बाद ग्राफिकल मेथड में हम पढ़ेंगे आज, वो है कॉर्नर पॉइंट मेथड। ओके, कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो अब इस कॉर्नर पॉइंट मेथड में क्या होगा, आपको इस प्रकार का कुछ प्रॉब्लम दिया होगा। अब नया क्या है इसमें, ये मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दो ही टर्म रहेगी कॉर्नर पॉइंट मेथड में। एक तो रहेगा मैक्सिमाइज, सेकंड में आपको बोलेगा मिनिमाइज। एक तो मैक्सिमम वैल्यू निकालो या मिनिमम वैल्यू निकालो। एग्जांपल देखेंगे हम, पहले ये समझ लो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना बोलेगा वो। तो ऐसा कुछ प्रकार का प्रॉब्लम रहेगा यहां पर। तो ये सारी क्वांटिटी आपको पता है। नया क्या है इसमें, ये z इक्वल्स टू 11x प्लस 8y, ये वाला नया दिया है। तो इसमें क्या होगा, हमें कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे। उन कॉर्नर पॉइंट का यूज करके शेडेड रीजन मिलेगा। उस शेडेड रीजन के पॉइंट निकालो, मतलब xy की वैल्यू निकालो, और ये जो वैल्यू है वो z मैक्सिमाइज बोला है तो मैक्सिमाइज वैल्यू निकालना है, मिनिमाइज बोला है तो मिनिमाइज वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो कैसे करना है वो एक एग्जांपल आपके एक्सरसाइज का करके मैं बता देता हूं आपको। ओके, सो ये आई थिंक कि आपको ये समझ गया होगा। इसको मैं रफ कर। ओके, तो वो प्रॉब्लम देख लो, मैक्सिमाइज ऑफ जेड प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। क्या प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइज ऑफ जेड 11x प्लस 8y सब्जेक्ट टू, पहले लिख लो, मैक्सिमाइज ऑफ z इज इक्वल्स टू 11x प्लस 8y। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट टू में क्या क्या लिखोगे, x इज लेस देन 4, वो कंस्ट्रेंट है हमारे, y इज लेस और इक्वल्स टू 6, x प्लस y इज लेस और इक्वल्स टू 6, उसके बाद x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ओके, तो इतना सारा डाटा है हमारे पास। तो इससे हम क्या बना देंगे, टेबल बना देंगे, और टेबल का यूज करके ग्राफ बना देंगे। बाकी का बाद में देखते हैं। ओके, सो पहले टेबल बना लो। टू कंस्ट्रक्ट द ग्राफ, टू ड्रॉ अ ग्राफ, ऐसा लिख दो, टू ड्रॉ द ग्राफ we construct following table। ओके, चलो क्या क्या लिखना होगा, इन इक्वेशन, वही पुराने सारे डायलॉग है, इन इक्वेशन, उसके बाद करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, उसके बाद x y, उसके बाद पॉइंट्स x y, उसके बाद रीजन। पक्की बात है। ओके, सो ये निकाल लो क्या क्या आते हैं आपके पास। ओके, सो फर्स्ट क्या है हमारे पास, x इज लेस और इक्वल्स टू 4, इट मींस दैट x इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू द 4, y इज इक्वल्स टू 0, पॉइंट क्या मिला, 4 0। ओके, सो 0 इज लेस देन 4, दिस इज ट्रू। ओके, सो ओरिजिन साइड, ओके, लिख लेना आप उसमें बड़े अच्छे से, ओरिजिन साइड। ओके, इतना लिख लोगे। ओके, दूसरा क्या है हमारे पास, y इज लेस और इक्वल्स टू 6,
इट मीन्स y इक्वल्स टू 6, सो y की वैल्यू 6 है, x कितना मिलेगा 0, तो पॉइंट क्या मिला 0 6, सो 0 इज लेस देन 6, ट्रू है, 0 इज लेस देन 6 ट्रू है, सो ओरिजिन साइड इज अ सॉल्यूशन। ओके चलो ये सेकंड भी मिल गया। उसके बाद थर्ड क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज लेस और इक्वल्स टू 6, दैट इज द x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, एक बार 0 रखा, ओके एक बार 0 रखा, उसके बाद y 0 रखा, तो x 0 रखोगे तो कितना मिलेगा y 6, y अगर 0 रखते हो तो x कितना मिलता है 6, सो ये कितना मिला 0 6 और ये वाला पॉइंट 6 0। ओके सो चेक कर लो 0 इज लेस देन 6, ट्रू है, सो ओरिजिन साइड इज अ सॉल्यूशन। ओके चलो ग्राफ अभी बना लेते हैं। सो ग्राफ बना लोगे तो ग्राफ में क्या क्या निकलना पड़ेगा, पहले 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके चलो ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ पे y डैश भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके स्केल लिख देना, मैं डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। सो x इक्वल्स टू 4 मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल्स टू 4, सो ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी, दिस इज द x इक्वल्स टू 4। ओके उसके बाद y इज इक्वल्स टू 6 मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल्स टू 6 कहाँ पे है, ये यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 6। ओके उसके बाद 0 6 और 6 0, सो 0 6 ये रहा, सॉरी ये रहा और 6 0 ये रहा, तो ये भी हमें लाइन मिलेगी यहां से। ओके तो चलो इतना तो प्रीवियस जैसे ही है प्रीवियस जैसे करते थे हम, ग्राफ निकालते थे। ओके अब ओरिजिन नॉन ओरिजिन साइड बता दो। फर्स्ट के लिए x इज इक्वल्स टू द 4 ओरिजिन साइड, सो x इज इक्वल्स टू द 4 ओरिजिन साइड सॉल्यूशन, मतलब ये वाला सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके उसके बाद y इज इक्वल्स टू द 6 ओरिजिन साइड सॉल्यूशन, सो y इज इक्वल्स टू 6, ये ओरिजिन साइड हुई, ये नॉन ओरिजिन साइड, सो ओरिजिन साइड मतलब ये वाला मिलेगा सॉल्यूशन। ओके चलो अब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, इसके लिए भी ओरिजिन साइड है, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, ये नॉन ओरिजिन हुआ ओरिजिन साइड। अब कॉमन देखना है, हाँ इसका ओरिजिन साइड ये होगा इस लाइन का। ओके तो ये रीजन मिल जाएगा हमें, तीनों का कॉमन देखो, इसका ये इसके नीचे का, ओके ये हटाना पड़ेगा हमें, सो कॉमन रीजन मिल गया ये वाला फिजिबल रीजन, शेडेड रीजन जो है वो क्या है फिजिबल रीजन है। ओके इनको नाम भी दे सकते हो आप, ये ओरिजिन हो गया, ये O, ये कौन सा पॉइंट है 4 0, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा 0 6। ओके सो कॉर्नर मिल गए कुछ ना कुछ, ये मिला, इसको भी नाम दे दो B, इसको भी नाम दे दो B। ओके सो ये एग्जैक्ट देखोगे तो 2 4 कितना है, सॉरी 4 2 कितना है 4 2। ओके सो ABC, ओके ये O ओरिजिन ABC, ये कॉर्नर पॉइंट मिल गए, बात समझ में आ रही है, इतना तो हम कर ही रहे थे। ओके यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, इस बॉक्स के नीचे लिखना पड़ेगा x इज ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर देन 0 represents that feasible solution lie in first quadrant। ओके सो इसके नीचे लिख लेना कि represents the solution feasible solution lie in a first quadrant, जो भी सॉल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कर भी रहा है। ओके सो इसका अभी क्या करना है, ये शेडेड रीजन मिल गया, सो कौन सा फिजिबल सॉल्यूशन मिला हमें, शेडेड रीजन, यहां पे लिख दोगे शेडेड रीजन इज फिजिबल सॉल्यूशन। बट हमें ना फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है ना कुछ निकालना है, हमें तो क्या निकालना है मैक्सिमम ऑफ z, इस z की वैल्यू किस x और y के लिए मैक्सिमम आती है वो हमें निकालना है। तो इसके लिए और एक बॉक्स बनाना पड़ेगा हमें, यहां पे लिखना पड़ेगा वर्टेक्स ऑफ xy, ओके वर्टेक्स xy, और वहां पे लिखना पड़ेगा मैक्सिमाइज ऑफ z इज इक्वल्स टू, क्या है इक्वेशन
11x प्लस 8y। ओके, ध्यान से देख लो क्या कर रहा हूं मैं। वर्टेक्स एक्स वाई लिख लिए, ओके, पॉइंट एक्स वाई ऐसे भी लिख सकते हो। मैक्सिमम ऑफ जेड इज इक्वल्स टू द 11x प्लस 8y। अभी कॉर्नर पॉइंट देखना है तो कॉर्नर पॉइंट पहले हमारा कौन सा है, ये ओरिजिन। सो यहाँ पे 0 0 पे चेक करो, z इज इक्वल्स टू क्या मिलता है, z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे z इज इक्वल्स टू ऐसा लिख दो, ओनली मैक्सिमाइज मत लिखना, z इज इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा, 11x प्लस 8y। ओके, z इज इक्वल्स टू 11x प्लस 8y। चलो z इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ये 11 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0 विच इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, a दैट इज द 4 0। सो z इज इक्वल्स टू 11 इंटू 4 44 प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 44। ओके, उसके बाद b कितना है 42। सो 42 विच इज z इज इक्वल्स टू 44 प्लस ये 16, सो ये कितना मिला है 60। ओके, और उसके बाद सी पॉइंट मिल रहा है हमें, सी पॉइंट मिल रहा है 0 और 6, सो यहाँ पे मिलेगा 0 प्लस ये 48 विच इज इक्वल्स टू 48। ओके, विच इज इक्वल्स टू 48। सो दो बक्से बना लिए हमने, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, सो ये तो बड़ा ही इजी है। क्या करा हमने अभी तक, कुछ नहीं, जो पॉइंट दिए थे, इक्वेशन दिए थे, उनका यूज करके हमने ग्राफ निकाला, शेडेड रीजन हमने पता कर लिया। अब कॉर्नर पॉइंट हमने ढूंढ लिए, कॉर्नर पॉइंट हमने ढूंढ लिए। ओके, सो उसके बाद ये निकाला वर्टेक्स एक्स वाई z इज इक्वल्स टू द 11x प्लस 8y। उसके बाद इसमें की कौन सी वैल्यू बतानी है हमें, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। अब देखो इस z में मैक्सिमम वैल्यू किस पर मिल रही है, ये 0 है, 44 है, 48 है, और यहाँ पे कितना है 60 है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है 60 पे। तो इसका आंसर क्या लिख दोगे, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख दूं, चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं इसका आंसर। आंसर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल्स टू 60 occurs at point, कौन से पॉइंट पर आ रही है 60 वैल्यू, 4 2 at point B 4 2 when x equals to 4 and y equals to 2, x equals to 4 and y equals to 2। ओके, सो 4 मार्क आपको इस प्रॉब्लम में कंप्लीटली मिल जाएंगे। मिस्टेक नहीं करना, स्केल लिख लेना, इसको बक्सा बना देना। ओके, सो फिर से एक बार प्रोसीजर बता रहा हूं, ध्यान से देख लो, और इसके बाद और एक एग्जांपल बताऊंगा, एग्जाम में बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना। ओके, सो फिर से एक बार देख लो, मैक्सिमाइज है तो z इज इक्वल्स टू द 11x प्लस 8y, सब्जेक्ट टू x इज लेस और इक्वल्स टू 4, y इज लेस और इज इक्वल्स टू 6, x प्लस y इज लेस और इक्वल्स टू 6, ये था। तो हमने इसका यूज करके क्या किया, ये बक्सा बना लिया, ये पुराने ही डायलॉग है, वो डायलॉग का यूज करके हमने ये बक्सा बना लिया, बक्से का यूज करके ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया, ये शेडेड रीजन पता चल गया हमें। उसके बाद हमने कॉर्नर पॉइंट्स लिए, इन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स को इन वर्टेक्स एक्स वाई में लिख लिए, जो भी पॉइंट थे उसमें, और हमें क्या मिल गया, जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो मिल गया। अगर मानो यहाँ पे मिनिमम पूछ लेता, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मानो यहाँ पे मिनिमम पूछ लेता तो आपका आंसर क्या आता है यहाँ पर, मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल्स टू कितना 0 ऑकर्स एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, इसको नाम दे दो भैया o, ओरिजिन 0 0। ओके, और व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो इतना इजी है ये। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और पूरा के पूरे डाउट्स क्लियर कर देते हैं। ओके, तो ये एग्जांपल देख लेते हैं और बाद में हमारा वीडियो लेक्चर फिनिश करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड, आपके एक्सरसाइज का एग्जांपल है। ओके, एक्सरसाइज 7.4, मिनिमाइज ऑफ z 7x प्लस वाई सब्जेक्ट टू ये कंस्ट्रेंट दिए हैं। ओके, सो हम सॉल्व कर देते हैं। प्रोसीजर तो आपको पता है, पहले क्या लिखना होगा, मिनिमाइज दैट इज द मिनिमम ऑफ z इज इक्वल्स टू 7x प्लस वाई, उसके बाद सब्जेक्ट टू क्या है, सब्जेक्ट टू 5x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, उसके बाद x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, उसके बाद x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ओके, सो क्या लिखते हैं हम, आपको पता ही है, टू ड्रॉ ग्राफ
to draw a graph, we construct the following table. The following table. ओके, पक्की बात है, टेबल निकाल लोगे। क्या क्या लिखना पड़ेगा? इन इक्वेशन, इन इक्वेशंस, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, उसके बाद x y, उसके बाद x और y की वैल्यू, पॉइंट ना, पॉइंट्स x एंड y, उसके बाद क्या लिखते हो? रीजन। ओके, सो ये निकाल दो, 2 मिनट का काम है ये। ओके, सो क्या मिल गया? इन इक्वेशन क्या है हमारे पास? 5x प्लस वाई, सो 5x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, सो 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे 0 ले लोगे, यहाँ पे 0 ले लोगे। ओके, तो क्या मिलेगा हमें? एक बार 0 रखने पर y इज इक्वल्स टू द 5, y इज इक्वल्स टू द 0 रखोगे तो x की वैल्यू 1 मिलेगी। पॉइंट क्या मिला? 0 5 और यहाँ पे 1 0। ओके, उसके बाद 0 प्लस 0 0, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, नो, 0 5 से ग्रेटर देन नहीं है, सो ये कैसा है? फॉल्स है। सो नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड। ओके, नॉन ओरिजिन साइड। चलो ये तो हो गया एक। अभी सेकंड। ओके, सेकंड में क्या है? x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। इसका मीनिंग x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। ओके, सो यहाँ पे भी 2 वैल्यू मिलेगी, एक 0 पुटअप कर दो 0, सो 0 पुटअप करने पर y की वैल्यू कितनी मिलती है? 3, y 0 पुटअप करने पर x की वैल्यू कितनी मिलती है? 3, सो 0 3 और दूसरा मिलेगा 3 0। ओके, चलो उसके बाद है क्या? नहीं, इसका तो हम लिख देंगे, उनका तो अच्छा सा डायलॉग है हमारे पास। क्या लिख दोगे? ओके, पहले ये लिख दो, x 0 प्लस 0, 0 इज ग्रेटर देन 3, नो, सो फॉल्स है, फॉल्स है। सो नॉन ओरिजिन साइड। ओके, इसके लिए क्या लिखोगे? इसके लिए क्या लिखना पड़ता है? x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, represents the solution lie in first quadrant। ओके, सॉल्यूशन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, चलिए ग्राफ बना लो इसके लिए। सो ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे है 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, उसके बाद -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4। ओके, स्केल लिख देना आप, यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस। ओके, सो अब कौन सा पॉइंट है हमारे पास? पहले 0 5, सो 0 और 5 ये रहा। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट है 1 0, सो ये रहा। तो ये लाइन मिल जाएगी यहां से लेकर, ओके, अच्छी लाइन निकालो, यहां से लेकर ये पॉइंट में से पास नहीं होगी, नहीं क्या? चलो रुको, निकाल लेते हैं, पॉइंट में से पास होने वाले लाइन। अब ठीक है, चल ये लाइन कौन सी मिल गई हमें? ये लाइन हमारी मिल गई 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ओके, उसके बाद x प्लस 3 इक्वल्स टू x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, 0 3 3 0, सो 0 3 3 0 मीन्स ये वाली लाइन यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, सो यहाँ से निकालोगे तो ये लाइन मिल जाएगी। ओके, इसको नाम दे देना आप, क्या नाम दोगे? x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ओके, सो अब पहली लाइन के लिए देखो फॉल्स है, इस लाइन के लिए मतलब नॉन ओरिजिन सॉल्यूशन, तो ये ओरिजिन हुआ, नॉन ओरिजिन सॉल्यूशन वो वाली साइड होगी, मतलब ये वाली साइड सॉल्यूशन होगा इसका। ओके, उसके बाद x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, सो यहाँ पे भी नॉन ओरिजिन साइड, तो इसकी नॉन ओरिजिन साइड कौन सी हुई? ये, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? ये देख पा रहे हो आप, ये वाला आएगा। ओके, ये वाला, क्योंकि इसकी जो ओरिजिन नॉन ओरिजिन साइड होगी तो ये पूरी की पूरी होगी, इसकी जो नॉन ओरिजिन साइड होगी इस लाइन की
ये पूरे का पूरा यहां तक होगा। ओके, तो ये वाला मिलेगा हमें पूरा, ये वाला। ओके, ये ऐसे ऐसे करके। ओके, सो अनबाउंडेड मिल रहा है यहाँ पर, क्या मिल रहा है, अनबाउंडेड मिल रहा है। अनबाउंडेड मीन्स ऐसा बंद नहीं है ना, बाउंड मतलब ऐसा बंद होगा रीजन। ओके, यहाँ पे क्या मिल रहा है, अनबाउंडेड। तो चेक कर लेते हैं कि हमें कहाँ पे क्या मिल रहा है। ओके, अभी ध्यान से, ये एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है हमें, एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है और तीसरा पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। ओके, सो चेक कर लेते हैं। ओके, सो क्या करना होगा, हमें एक बक्सा बनाना होगा जिसमें हम लिखेंगे वर्टेक्स एक्स वाई और दूसरे इसमें लिखेंगे z इज इक्वल्स टू 7x प्लस वाई। ओके, चल अब 7x प्लस वाई, पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, इसको नाम दे दो a, दैट इज द 30। सो a30 पे क्या मिलता है, z इक्वल्स टू ये 21 मिलेगा, z इज इक्वल्स टू 21 प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 21 मिलेगा। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट, ये a हो गया, ये b हो गया। अभी मानो मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो पॉइंट है ग्राफ पे समझ में आएगा, बट ये जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालने हैं। तो क्या करो, जो दो लाइन है ना आपके पास, इनको सॉल्व करो, x एंड y की जो कोई भी वैल्यू आएगी वो इस पॉइंट की वैल्यू होगी। ओके, सो क्या है मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। मैंने क्या बोला, ये b के कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता, मानो नहीं पता मुझे ग्राफ से नहीं निकालना है। ओके, तो कैलकुलेशन से भी आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका बताता हूं, ये b के पॉइंट कैसे निकालना है, किसका इंटरसेक्शन हो रहा है, दो लाइन का, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। दो इक्वेशन सॉल्व करो, x एंड y की जो कोई भी वैल्यू आएगी वो इसके कोऑर्डिनेट होंगे। ओके, सो सॉल्व कर दो, प्लस प्लस है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो क्या मिलेगा, माइनस का 2, ये कैंसिल, यहाँ पे मिलेगा माइनस का 4x, सो 4x इक्वल्स टू 2, सो x इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा। ओके, x इक्वल्स टू 2 इसमें पुटअप कर दो, 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, सो y इज इक्वल्स टू द 1 मिल जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू द 2, x इज इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू कितना मिला, 1 मिला। ओके, सो ये पॉइंट है b, इसके कोऑर्डिनेट में यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू द 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1। आप बड़े अच्छे से इसको बना लेना। ओके, सो ये मिटा दूं, ध्यान में आ गया ये पॉइंट कैसे निकालना है। ओके, सो b मिला 2 1 में क्या, z इज इक्वल्स टू ये कितना, 7 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 8। ओके, और लास्ट में c पॉइंट। ओके, सो लास्ट में कौन सा पॉइंट है, c पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट देख पा रहे हो, ये तो पॉइंट हमें पता है कितना है, 0 5। सो c पॉइंट इज इक्वल्स टू 0 5, सो ये कितना मिलेगा, z इज इक्वल्स टू द 0 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 5। तो अभी देख पा रहे हो कौन सी वैल्यू चाहिए हमें, मिनिमम वैल्यू चाहिए। कौन सी वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। ओके, सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल्स टू कितना है, 5, occurs at point C05 when x equals to 0 and y equals to 5, x is equals to 0 and y equals to 5। तो कुछ इसी प्रकार आपको एग्जाम्पल करने होंगे। इजी है, बहुत इजी है। ओके, सो इस प्रकार हमारा ये वाला चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है बच्चों। हमने कुछ नहीं देखा, जो ग्राफिकल मेथड है उनको कैसे सॉल्व करना है वो देखा। आप स्टार्टिंग से ये वीडियो सारे देख लेंगे तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश में आ जाएगा। रही बात 7.3 की, तो वो मैं आपके एग्जाम में इस साल नहीं आ रहा है, तो उसके जो प्रॉब्लम है वो मैं अलग से अपलोड कर दूंगा, जो हमारे जूनियर बच्चे हैं, आपके जूनियर है उनके लिए। ओके, सो ठीक है, आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर दो और उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।